हेलो। जय भारत विजय भारत बच्चों, आपका फिर से स्टडी एम्पलीफाई में स्वागत है। और जैसा कि हम लोग मैथ्स के बहुत सारे क्लास कर चुके हैं और हमारा अभी चल कौन सा टॉपिक रहा है, अभी हमारा चल रहा है स्टैटिस्टिक्स, यानी कि हम अभी पढ़ रहे हैं सांख्यिकी, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को क्लियर किया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है सांख्यिकी का, जिसको हम कहते हैं संचय बारंबारता वक्र, यानी कि इसको तोड़न भी कहा जाता है, संचय बारंबारता तोड़न भी कहें या संचय बारंबारता वक्र भी कहें। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा इसका थ्योरी भी करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी करके हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद आपका जो स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि आपका सांख्यिकी है, वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था कि जब सांख्यिकी खत्म कर लेंगे तो मैं एक टॉपिक केमिस्ट्री का लूंगा, जिसमें कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि कैसे लिखा जाए किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो हम लोग लिखते हैं 2 8 2 2 8 3 इस प्रकार से लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके परमाणु संख्या का। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा और वो बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, तो हम लोग उसको करेंगे। लेकिन आज हम अपना जो मेन हमारा टॉपिक अभी है मैथ्स का, ये संचय बारंबारता वक्र। ठीक है, जिससे कि हमारा सांख्यिकी वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा थ्योरी बताता हूँ। ठीक है, आप चैनल के साथ बने रहिए और अब चैनल में जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसका इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में लाइक भी कर दीजिए, थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ता है। क्यों? तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके पास जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन जाए कि हाँ आज कौन सा टॉपिक आया है और फिर नेक्स्ट क्या टॉपिक आने वाला है मैथ्स का, या फिर जो डिफरेंट टॉपिक्स है वो मैं ले चलता हूँ। और सिर्फ मैथ्स का ही नहीं, मैंने जैसे बताया कि बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का, वो भी मैं डालूंगा। ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल मैथ्स का चल रहा है कंटिन्यू, हम करते हैं मैथ्स में। ठीक है, देखिए ये हमारा संचय बारंबारता वक्र है। इसमें हम करते क्या, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इसका क्या परिभाषा है, क्या होता है वक्र, क्या होता है। तो वक्र का मतलब यहाँ पे होगा कि हम इसका ग्राफीय निरूपण करें। किसका? जो हमारा दिया हुआ आंकड़ा है उसका ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफीय निरूपण आखिर हम करेंगे कैसे? ठीक है, तो इसमें देखिए जो हमारा वर्ग अंतराल के रूप में आंकड़ा दिया होता है, जैसे कि कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 10 से 20, इसका बारंबारता कितना? 5 है। 20 से 30, इसका बारंबारता कितना? मान लीजिए 8 है। इस प्रकार से कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है ना। अब हमें इसका ग्राफ कैसे बनाना है? तो ग्राफ दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है ना। उसमें क्या, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें से एक आंकड़ा को हम एक्स अक्ष पे और दूसरे आंकड़ा को क्या करते हैं, वाई अक्ष पर रखते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी हमें जब भी ग्राफ बनाना होगा तो दो आंकड़ा चाहिए, एक एक्स में रखने के लिए और एक वाई में रखने के लिए। तो एक्स में हम क्या रखते हैं और वाई में क्या रखते हैं, ये पहले समझिए। देखिए जो हमारा ये वर्ग अंतराल दिया हो, वर्ग अंतराल का निम्न सीमा और उच्च सीमा, दो इसके अंक होते हैं। एक होता है निम्न सीमा और एक होता है उच्च सीमा। तो जो ये निम्न सीमा वाला अंक है या उच्च सीमा वाला अंक है, इसको हम एक्स अक्ष पे लिखते हैं। दोनों में से किसी एक को, या तो निम्न सीमा या तो उच्च सीमा। जैसे कि यहाँ निम्न सीमा क्या क्या है? 10, 20, नेक्स्ट आएगा तो कुछ और होगा। ठीक है, 30, 40 ऐसे आएगा। तो अगर हम एक्स अक्ष पे इस वाले संख्या को लेंगे निम्न सीमा, 10, 20, 30, 40 एज इट इज। ठीक है, एंड उसके बाद जो वाई अक्ष पे होगा वो हमेशा क्या होगा, संचय बारंबारता। जैसा कि टॉपिक है संचय बारंबारता, तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल बारंबारता। और इसमें फिर हम क्या लिखते हैं, संचय बारंबारता, जिसको हम लोग क्या सी एफ, इसको हम लोग एफ से लिखते हैं और इसको क्या चीज लिखते हैं, सी एफ से। तो जो संचय बारंबारता इसका क्या हो जाएगा, पहले वाले का 5, दूसरे वाले का 13, तीसरे वाले का 19। हम क्या करते हैं, उससे जोड़ते जाते हैं ना, संचय बारंबारता हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब वाई अक्ष पे हम संचय बारंबारता को लिखें और एक्स अक्ष में चाहे निम्न सीमा या उच्च सीमा को लिखें, तब उस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को ही हम कहते हैं संचय बारंबारता वक्र या फिर संचय बारंबारता त्वरण। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार का त्वरण आएगा या दो प्रकार का वक्र हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं अधिक प्रकार का और कम प्रकार का। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या होता है, अधिक प्रकार का और कम प्रकार का त्वरण क्या होता है। से अधिक और से कम, ऐसा क्वेश्चन हमको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि से कम प्रकार का त्वरण ज्ञात करें या से अधिक प्रकार का त्वरण ज्ञात करें। अब इसमें से कम प्रकार और कम अधिक प्रकार क्या होता है, ये जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है
इस प्रश्न में हम ऐसा कर सकते हैं ना कि 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, या फिर 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, इस प्रकार का हम लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम से अधिक और से कम प्रकार कहते हैं, उसी से हमारा दोनों प्रकार का तोड़न आता है। यानी कि सीधा सीधा समझिए, अगर आएगा से अधिक प्रकार का तोड़न, इसका मतलब, हाँ, तो देखिए इसमें मैंने क्या बताया था कि जो हमारा संचय बारंबारता है वो दो प्रकार से इसमें कैलकुलेट होता है। ठीक है ना, एक होता है से अधिक और एक होता है से कम। तो इसी के आधार पे दो प्रकार का ग्राफ बनेगा, से अधिक तोरण और से कम तोरण। अब ये हम ज्ञात कैसे करते हैं? से अधिक का मतलब हुआ जो हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसमें जो निम्न सीमा है उससे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो से अधिक होगा। कैसे? जैसे बोला जाएगा 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, यानी निम्न सीमा को जब कंसीडर करेंगे, यानी कि एक्स अक्ष पे हमारा क्या होगा? निम्न सीमा होगा 10, 20, 30। ये निम्न सीमा को हमने एक्स अक्ष पे लिख दिया। और वाई अक्ष पे क्या होगा? जो इससे संबंधित हमारा संचय बारंबारता होगा। अब संचय बारंबारता असली में हमारा ये है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे 10 से अधिक, तो इसका मीनिंग क्या होगा? देखिए 10 से 20 के बीच में बारंबारता कितना है? 5 है। 20 से 30 के बीच में कितना है? 8 है। और 30 से 40 के बीच में कितना? 6 है। तो 10 से अधिक यदि हम बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा 10 से अधिक है। सेकंड वाला भी तो 10 से अधिक होगा ना, क्योंकि ये तो 20 से अधिक है, तो 10 से अधिक ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये भी हो जाएगा, यानी कि जितना बारंबारता दिया हुआ, जितना वर्ग अंतराल दिया वो सब इसमें आ जाएगा। 10 से अधिक वाले में सभी आ जाएंगे। तो 10 से अधिक वाले में क्या हुआ? इन सबका एडिशन, यानी 5 + 8 + 6, ठीक है, ये टोटल हो जाएगा। अगला जब जाएंगे 20 से अधिक, तो 20 से अधिक क्या बचेगा? ये और ये दोनों बचेगा, क्योंकि ये तो हमारा क्या है? 20 से कम है, 10 से 20 के बीच है। तो 20 से अधिक वाले में क्या रहेगा? ये दोनों का आ जाएगा। और फिर जब 30 से अधिक लिखेंगे तो सिर्फ हमारा लास्ट वाला बचेगा। ठीक है, और इसी का उल्टा जब हम लिखेंगे से कम, अब से कम किसे पढ़ेंगे? जब हमारा उच्च सीमा को कंसिडर करेंगे, यानी 20 से कम, क्योंकि स्टार्ट कब होता है? 10 से 20, अगला 20 से 30, तो हम क्या पढ़ेंगे? 20 से कम तो कितना है? 5। 30 से कम, तो 30 से कम क्या होगा? ये तो ऑलरेडी है ही 30 से कम, और ये जो 20 से कम है वो भी तो 30 से कम कहलाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? 30 से कम में ये दोनों हो जाएगा। 40 से कम, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो 40 से कम है और जो 30 से कम है वो भी 40 से कम है, और जो 20 से कम है वो भी 40 से कम है, यानी पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, तब इसमें हम लिखते कैसे हैं? हम क्या करते हैं? टोटल बारंबारता को जोड़ते जाते हैं। अब स्टार्टिंग क्या करेंगे? यदि हमारा से अधिक है तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे लिखना, तो सहूलियत को बता रहा हूँ। आप ऊपर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि टोटल को जोड़ के यहाँ लिख दें, फिर अगली बार को जोड़ के यहाँ से लिख दें। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब से अधिक हो तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, और जब से कम हो तो ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आसान हो, सहूलियत होगा। देखिए जैसे हम लिखते हैं क्या, यहाँ क्या लिखेंगे? 30 से अधिक, तो कितना है? सिर्फ 6 है। 30 से अधिक हमारा कितना है? सिर्फ 6 है। ठीक है, अगला जब लिखेंगे 20 से अधिक, तो 20 से अधिक क्या हो जाएगा? हमारे पास ये दोनों आ जाएगा, तो ये भी तो दोनों जोड़ देंगे, यानी 6 + 8, तो कितना हो जाएगा? 14। अगला 10 से अधिक, तो फिर क्या करेंगे? 6 + 8 + 5, यानी कि 19। ये हमारा हो गया संचय बारंबारता, 19, 14 और 6। ठीक है, और यदि हम से कम वाला बात करेंगे तो ऊपर से जोड़ते चले आएंगे। कैसे? देखिए 20 से कम कितना है? 5। ठीक है, 5 हो गया। अगला क्या है? 30 से कम, तो हम सेकंड वाले पे, तो सेकंड तक का जोड़ दीजिए, 5 + 8 यानी कि 13। फिर अगला जाएंगे क्या? 40 से कम, तो 40 से कम क्या हुआ? यानी तीसरे पे है तो तीनों को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 5 + 8 + 6, यानी कितना हो गया? 19। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें चीज गौर कीजिएगा, जो हमारा इसमें पहला होगा वही इसका आखिरी होगा, वो दोनों मैच करेगा, क्योंकि वो क्या होगा? टोटल पे चला जाता है, तो वो मैच करेगा। ठीक है, बाकी बीच वाला मैचिंग नहीं करेगा, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो टॉप इसका पहला होगा, से अधिक वाले का पहला और से कम वाले का आखिरी वाला, वो दोनों मैच करेगा। ठीक है, तो ये हमारा संचय बारंबारता हो जाएगा इसका से कम वाले का। अब इन दोनों को अगर हम वाई अक्ष पे इंडिकेट करेंगे तो इसी का अनुसार हमारा नाम हो जाता है से कम तोड़न और से अधिक तोड़न। ठीक है, तो यदि से अधिक वाले को हम इंडिकेट करेंगे तो यहाँ क्या बताया था? से अधिक में हमने एक्स अक्ष पे क्या लिया है? निम्न सीमा को, तो 10। तो 10 के लिए हमारा तोड़न 10 के लिए बारंबारता क्या है? 19। तो 19 का यहाँ पे हम इंडिकेट करेंगे कुछ जैसा नंबर उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। सपोज हमने यहाँ लिया 5 5 का, 5, 10, 15, 20, ऐसा हमने ले लिया।
तो 10 के सामने क्या होना चाहिए 19, यानी 20 से थोड़ा सा कम, तो 10 के सामने 19 हमारा पर ये बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है 20 से अधिक है, उसके सामने क्या है 14, तो 20 से अधिक के सामने 14 यानी 15 से थोड़ा सा नीचे, तो 20 के सामने ये आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये बिंदु ये बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 30 से अधिक है, तो कौन सा 6, तो यानी 5 से थोड़ा सा ऊपर ये आ गया। ठीक है, अब ये जो हमारा तीनों बिंदु आया, तीनों पॉइंट्स आया, इसको हम फ्री हैंड इंडिकेट कर देंगे, फ्री हैंड से इसको मैच करा दो, मिला दो। ठीक है, जब मिल गया ये, अब हमारा थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो नहीं दी इसे हमें एक्स अक्ष तक लाना है, जीरो करना है। ठीक है ना, इसमें हमें क्या करना है जीरो तो लाना है, तो 30 से 40 में हमारा 6 था, यानी 40 से अगला जो होगा उसको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या कंफर्म है कि वो जीरो है, तो 40 यानी अगला वाला जो आएगा हमारे पास से अधिक, तो 40, इसमें 40 में क्या होगा जीरो हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ तक इंडिकेट कर देंगे, यहाँ तक लाइन खींच देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा कर्व हुआ, ये कर्व हमारा क्या कहलाएगा, ये कर्व हमारा हो जाएगा से अधिक का तोड़न। ठीक है, ये हमारा हो गया से अधिक का तोड़न, यानी ऊपर से नीचे की ओर आएगा। जब हुआ से अधिक का तोड़न तो ऊपर से नीचे आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि से अधिक है तो हमारा अधिक क्या होना चाहिए, नीचे से ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें जस्ट उल्टा होगा, से अधिक जब बात रहेगा तो ऊपर से नीचे ग्राफ आएगा। ठीक है, और जब से कम होगा तो नीचे से ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि पहला वैल्यू क्या है सबसे कम है, दूसरा उससे अधिक है, तीसरा उससे अधिक है, तो क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगा ऊपर। ठीक है ना, अब देखिए उसको हम ग्राफ बनाते हैं से अधिक वाले का, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, अब एक्स पे हम क्या इंडिकेट करेंगे से कम वाले के लिए, इसमें हमने इंडिकेट किया था एक्स अक्ष पे निम्न सीमा, तो इसमें क्या इंडिकेट करेंगे हम उच्च सीमा को इंडिकेट करेंगे। तो उच्च सीमा क्या क्या हमारा पहला क्या है 20, दूसरा क्या है 30, 40, 50, इस तरह से इंडिकेट किया। ठीक है ना, और 20 से पहले भी क्या हो जाएगा 10 या 10 गैपिंग है तो उससे पहले हम इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन पहला वैल्यू क्या होगा 20, तो 20 के लिए हमारा मान क्या होना चाहिए 5। यहाँ पर हम क्या करते हैं वाई एक्स को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जो छोटे वर्गीकरण होते हैं ग्राफ पेपर पे, ये सभी हम क्या करेंगे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से इंडिकेट कर लिया हमने। अब क्या है 20 से कम क्या है 5, तो 20 के सामने 5 यानी ये बिंदु हो गया। अगला क्या है 30 से कम, तो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए 13, तो 30 से कम के लिए हमारे पास 13 होगा, यानी लगभग ये बिंदु। ठीक है, देखिए इस तरह से ये हमारा हो गया 13 लगभग यहाँ पे आएगा, ये हमारा हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है 40 से कम, तो 19 होना चाहिए, तो 19 40 से कम, ये बिंदु हमारा हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो हमारा बिंदु है जिस प्रकार से हम लोग ग्राफ बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं उसमें एक्स और वाई एक्स दोनों का वैल्यू लिखते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या था 10 और इसका क्या था 19, दूसरा क्या है 20 के लिए क्या है 14 और 30 के लिए क्या है 6 और यहाँ पे 40 के लिए क्या है 0। उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे, तो पहले जो हमारा एक्चुअल पॉइंट आया उसे फ्री हैंड से हम मैच करा देते हैं सारे बिंदु को, ये हमारा हो गया ग्राफ। अब हमें क्या करना है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो स्टार्टिंग कहाँ से जीरो से, तो जीरो कहाँ होगा देखिए हमारे पास हमने पहला पॉइंट लिया उससे पहले, यानी 20 हमने कंसिडर किया और गैपिंग कितना का है 10 10 का, तो 20 में 10 माइनस करेंगे तो क्या होगा 10, यानी यहाँ पे हम 10 जब इंडिकेट करेंगे तो वहां पे क्या होगा हमारे पास जीरो, 10 पे क्या होगा जीरो और इस पे हम मैच यहाँ पे करा देंगे। ये हमारा हो गया पूरा कौन सा से कम वाले तोड़न का ग्राफ। ठीक है, यानी कि संचय बारंबारता, संचय बारंबारता कौन सा से कम वाला संचय बारंबारता का ग्राफ, और ये क्या है संचय बारंबारता से अधिक वाले का ग्राफ। तो ये दो प्रकार का तोड़न हो गया, से अधिक और से कम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दोनों तोड़न को ड्रॉ करते हैं। अब हमें क्वेश्चन लेके देखेंगे पूरा, उसे हल करेंगे और इस तोरण के माध्यम से हम माध्य भी ज्ञात करते हैं, वो भी मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, उसका क्वेश्चन में हम सारा डिटेल करेंगे। अब देखिए यदि हमें इसके माध्यम से माध्य ज्ञात करना हो, ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया था, अब इसका अगर माध्य ज्ञात करना हो तो माध्य क्या होगा, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं n/2, n/2 मीन्स क्या होता है टोटल सी एफ का हाफ। ठीक है, तो टोटल सी एफ हमारे पास कितना था, ये टोटल 19 आया था। ठीक है, तो 19 का हाफ तो कितना हो जाएगा 9.5,
तो हम वाई एक्सिस पे 9.5 के सामने एक लाइन खींचेंगे। तो 9.5 क्या होगा, 9 और 10 के बीच में। तो ग्राफ पेपर में जो हमारा छोटी छोटी लाइनें बनी होती है उसमें इंडिकेट करना आसान होगा। यहाँ तो बोर्ड है तो 9.5 इंडिकेट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली हम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ग्राफ पेपर पे तो हमारा लाइन खींचा होता है, वो छोटे छोटे ब्लॉक बने होते हैं, उससे गिनना आसान होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, एक ब्लॉक को 5, दूसरे ब्लॉक को फिर 10 लिया, यानी एक ब्लॉक 5 के बराबर है। वहां पर हम क्या ले सकते हैं, 1 2 भी ले सकते हैं, जैसा नंबर हो उसके अकॉर्डिंग हम कंसिडर कर सकते हैं। तो 9.5 ये हमारा 9.5 वगैरह है। इसके हमने हम एक पैरेलल लाइन खींचेंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये हमारा जहाँ पे ग्राफ को कट करेगा वहां से हम लंब खींचेंगे जो एक्स को कहीं पे कट करेगा। तो मान लीजिए यहाँ कट करें, ये जो हमारा बिंदु हुआ क्यू बिंदु, ये इस पे जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, माध्य होगा। ये देखिए 20 और 30 के बीच में लगभग 25 24 कुछ भी होगा। तो ग्राफ पेपर पे हम एग्जैक्ट वैल्यू देख के बता सकते हैं कि वो कितना वैल्यू है। तो ये हमारा क्या होता है, माध्य हो जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम 9.5 के सामने एक लाइन खींचेंगे जो इसको कहीं ना कहीं कट करेगा। जिस बिंदु पर कट करेगा वो पी कंसिडर कर लेंगे, और फिर पी बिंदु से एक लंब खींचेंगे एक्स अक्ष पे, तो वो जहाँ कट करेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, तो माध्य हो जाएगा। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करना आसान है। अगर हम यही ग्राफ को ग्राफ पेपर बनाएंगे तो इंडिकेट करना बहुत आसान है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम से कम और से अधिक का ग्राफ हम खींचते हैं। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूँ से अधिक और से कम का कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन गिवन होगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया होगा। अब उसमें क्वेश्चन में रहेगा कि आप से अधिक संचय बारंबारता का वक्र ज्ञात करें, वक्र खींचे या फिर तोड़न ज्ञात करें। ठीक है, तो से अधिक का रहेगा, तो इसका मतलब से अधिक में जब भी होगा तब निम्न सीमा के ही लेंगे, क्योंकि अधिक तो निम्न सीमा से हो सकता है और जो उच्च सीमा होगा उससे तो हमेशा कम ही होगा वैल्यू। तो से अधिक मतलब निम्न सीमा। तो निम्न सीमा को हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष में रखेंगे, और जो हमारा इसके अकॉर्डिंग संचय बारंबारता आएगा वो वाई अक्ष में रहेगा। अब संचय बारंबारता निकालते कैसे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें से अधिक यानी 10 से अधिक, 10 से अधिक हमारा क्या होगा, टोटल वैल्यू हो जाएगा ना, क्योंकि ये 20 से ये 30 से अधिक है तो टोटल वैल्यू हो जाएगा। तो इसको सही तरीके से लिखने क्या करेंगे, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, से अधिक वाले में, से अधिक वाले में नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लास्ट वाला पे वर्ग अंतराल पे चलते हैं। तो लास्ट में क्या है, 30 से 40। तो 30 से अधिक है कितना है, सिर्फ 6 है, हमने 6 लिख दिया। अगला 20 से अधिक, तो ये दोनों आ जाएगा, 20 से अधिक ये भी और ये भी, यानी जिस पोजीशन में जाएंगे उससे नीचे वाला सबको जोड़ते चले जाएंगे। तो 6 + 8 14। 10 से अधिक तो सबको जोड़ दिए। इसी प्रकार से यदि हमें से कम जोड़ना हो तो से कम में क्या करेंगे, ऊपर से जोड़ते हुए आएंगे। तो यहाँ पढ़ेंगे क्या, जो हमारा उच्च सीमा होगा उससे कम होगा। तो 20 से कम कितना है, 5। तो 20 से कम हमारा 5 हो गया। 30 से कम तो क्या करेंगे, फिर 5 और 8 जोड़ देंगे तो 13। फिर 40 से कम तो टोटल जोड़ देंगे 19। इस प्रकार से हम से अधिक और से कम वाला संचय बारंबारता निकालते हैं। और जब यही संचय बारंबारता वाई अक्ष पे हम उसका यूज करेंगे, वाई अक्ष पे इंडिकेट करेंगे, और एक्स अक्ष पे हमारा निम्न सीमा या उच्च सीमा इंडिकेट करेंगे, उसके अनुसार ही दो प्रकार का ग्राफ हो जाता है। यानी यदि एक्स अक्ष पर निम्न सीमा को इंडिकेट किया जाए और वाई अक्ष पे से अधिक वाला संचय बारंबारता को इंडिकेट किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, से अधिक संचय बारंबारता वक्र या फिर से अधिक संचय बारंबारता त्वरण। और यदि एक्स अक्ष पे उच्च सीमा को इंडिकेट किया जाए और वाई अक्ष पे से कम वाले संचय बारंबारता को इंडिकेट किया जाए और उससे संबंधित जो ग्राफ आएगा उस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, संचय बारंबारता का से कम वाला त्वरण, यानी संचय बारंबारता से कम त्वरण। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रकार का ग्राफ होता है और इन दोनों ग्राफ की मदद से हम क्या ज्ञात करते हैं, माध्य ज्ञात कर सकते हैं, वो जो मैंने इसे बताया। देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। अब दोनों में से कोई एक ही ग्राफ आएगा एग्जाम में, या तो से कम वाला या तो से अधिक वाला त्वरण ज्ञात करने आएगा और साथ साथ उसका माध्य ज्ञात करने आएगा। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, दोनों प्रकार का ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, से कम वाले का ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो उसके लिए हमें संचय बारंबारता चाहिए। तो से कम और से अधिक दोनों का संचय बारंबारता अलग अलग होगा। तो हम पहले क्या जोड़ते हैं, इस क्वेश्चन से हम ज्ञात करते हैं से कम। तो
अब इसे वर्टिकली भी बना सकते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में वर्टिकली बनाया जाता है, आसान होगा लिखना। अब देखिए, यदि हम यहाँ बोलते हैं से कम, तो से कम में हम क्या करेंगे, उच्च सीमा को कंसीडर करेंगे, तभी तो हम बोलेंगे ना कि इससे कम। हम यहाँ 10 से कम तो नहीं बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, क्योंकि जो सबसे ज्यादा वो उसी से तो कम होगा। इस प्रकार से भी याद रखना है, जब भी से कम लेंगे तो उच्च सीमा से कम, और जब भी से अधिक लेंगे तो निम्न सीमा से अधिक। तो उच्च सीमा से कम यानी 20 से कम कितना है, 5। अगला क्या है, 30 से कम, तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, यानी 5 + 12, ये कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, 40 से कम, तो फिर से जोड़ देंगे, 5 + 12 + 8, यानी कितना हो जाएगा, 17, 8, 25। या फिर आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हमारे पास कितना है, 17, तो 17 में नेक्स्ट जोड़ देंगे, 17 + 8। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, 50 से कम, तो यहाँ तक कितना, 25 है ना, तो 25 और प्लस 15, ये कितना हो जाएगा, 25 और 15, 40। तो 50 से कम कितना हो गया, 40। अगला क्या करेंगे, 60 से कम, तो 60 से कम कितना हो जाएगा, ये हो गया 50। ये हमारा संचय बारंबारता आ गया। अब जब से कम वाले का संचय बारंबारता ग्राफ जो हम खींचेंगे, तो उसमें क्या लेंगे, जैसा हमने यहाँ पे क्या लिया था, उच्च सीमा, तो एक्स अक्ष पे हमारा क्या रहेगा, उच्च सीमा। तो हम बनाते हैं, ये ग्राफ पेपर में आपको बनाना है। ग्राफ पेपर में ऑलरेडी हम एक्सिस दिया ही होता है, उसमें पार्टीशन भी किया होता है। एक पार्टीशन को हम 1, 2, 3 कंसिडर कर सकते हैं, या 5, 10, 15, 10, 20, 30, उस तरह का स्केल हम पहले लिख लेंगे उसमें, ठीक है ना। तो मान लिया हमने यहाँ पे इंडिकेट किया से कम, तो पहला वैल्यू क्या है, 20। अगला क्या है, 30, 40, 50, यानी जो एक ब्लॉक होता है, एक बड़े घर जो उसमें होगा, उसमें क्या ले रहे हैं, 10 के बराबर होगा। या 20 कहाँ पे होगा, 2 घर के बाद होगा, 20, 30, 40 इस तरह से, ठीक है। तब देखिए 20 के सामने हमारा वैल्यू क्या रहेगा, 5, जो संचय बारंबारता में आया। यहाँ पे हम वाई एक्स पे इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ हम क्या लेते हैं, एक ब्लॉक को 5 ही लेते हैं, ठीक है ना, यानी एक लार्ज ब्लॉक बराबर 5। तो ये 5, 10, 15, 20, जहां तक होगा वहां तक लिख देंगे, ठीक है, 5, 10, 15, 20, सॉरी, इसलिए नंबर आपका कहाँ तक है, 50 तक है। थोड़ा सा ज्यादा नंबर लेना पड़ेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने ब्लॉक 5 कर लिया है, ये 5 का नहीं लेकर हम 10 का कंसिडर कर लेंगे। इससे क्या होगा, ग्राफ छोटा रहेगा, 50 तक क्या होगा, काफी लंबा ग्राफ बन जाएगा। तो हम इसको 10-10 का ले सकते हैं, यानी एक ब्लॉक जो होगा वो 10 के बराबर हो जाएगा। वाई अक्ष में 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, और ये हम एक आगे तक ले लेते हैं 60, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये वाई अक्ष आ गया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे नंबर आ गया। अब किस नंबर के सामने कौन सा है वो इंडिकेट कर देंगे, पॉइंट से इंडिकेट कर देंगे, तो हमारा ग्राफ हो जाएगा। तो पहला 20 के सामने क्या होना चाहिए, 5, तो 5 क्या होगा, इससे पहले, यानी ये बड़ा बिंदु। अगला क्या है, 30 के सामने कितना है, 17, यानी कि 15 से थोड़ा सा ऊपर, तो 10 और 20 के बीच में 15, और उससे थोड़ा सा ऊपर 17, तो यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए ये पॉइंट। 40 से कम कितना है, 25 होना चाहिए, तो 20 और 30 के बीच में ये 40, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 50 से कम, सॉरी इसे 60 तक था, हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा एक्स एक्स, ये हमारा 60 हो गया, ठीक है। अब 50 से कम, 50 के सामने क्या है, 40, तो 40, देखिए 40 के सामने, ठीक है, और 50 के सामने, यानी ये वाला बिंदु हमारा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, 60 से कम कितना है, 50, तो 60 से कम यानी 50, ये वाला बिंदु, ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको फ्री हैंड से सारे पॉइंट्स में मिला देंगे, इसके रखने की जरूरत नहीं है। अब इसके रख के भी मिला सकते हैं, फ्री हैंड से मिलाए, ठीक है ना। फ्री हैंड से मिलाते हैं तो ये हमारा ऐसे हो गया, ये इस प्रकार से, ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, से अधिक वाला, से कम, इसमें क्या था, से कम वाला ग्राफ, ठीक है ना, यानी 20 से कम, 30 से कम मिल गया, 30 से कम वाला का संचय बारंबारता हो गया, जो कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट हो गई, हम क्या करते हैं, जीरो इंडिकेट करने के क्या करेंगे, जो हमारा प्रथम वर्ग अंतराल होगा उससे पहले, तो प्रथम क्या था, 10 से 20, तो उससे पहले क्या होना चाहिए, 0 से 10, यानी उसका उच्च सीमा क्या हो जाएगा, 10। या फिर यहाँ से इंडिकेट कर सकते हैं, यहाँ 10-10 का गैपिंग है, तो इससे पहले 10 ले लेंगे,
ठीक है, 20 से पहले 10 और क्या हो जाएगा 10, तो हम यहाँ इंडिकेट कर देंगे 10 और 10 पे क्या हो जाएगा 0, इसको हम मिला देंगे। अगर यहाँ 5 से स्टार्ट होता और फिर भी 10 का गैपिंग होता, 5, 15, 25 ऐसा होता, तो 5 से 10 माइनस करेंगे तब क्या हो जाता -5, तो -5 क्या इधर आया था लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ -5 पर हम 0 करते और यहाँ से ग्राफ खींचते। ठीक है, तो 0 इंडिकेट करना भी जरूरी है। तो ये हमारा हो गया से कम बारंबारता वक्र या फिर त्वरण। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इसके बाद यदि हमें बनाना है इसी क्वेश्चन का से अधिक वाला, ठीक है, तो से अधिक वाले में क्या करेंगे, हमेशा स्टार्ट क्या करेंगे निम्न सीमा से, यानी एक्स अक्ष पे हम क्या इंडिकेट करेंगे, निम्न सीमा को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो हम एक और ग्राफ यहाँ बनाते हैं। तो स्टार्टिंग क्या हो जाएगा से कम वाले में 10 से अधिक 10, फिर 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर उसी तरह से हम ले लेंगे 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब देखिए हम इसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये संचय बारंबारता हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो संचय बारंबारता जब ज्ञात करेंगे, ठीक है, से अधिक संचय बारंबारता। अब से अधिक में क्या 10 से, तो 10 से अधिक, 10 से अधिक कितना है, ये सभी हो जाएंगे ना 10 से अधिक। और इसको कैलकुलेट आसानी से कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या बताया था कि जब हम से कम वाला स्टार्ट करेंगे तो पहले वाले वर्ग अंतराल से, और से अधिक वाले शुरू करेंगे तो आखिरी वाले वर्ग अंतराल से। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या लेना हमें से अधिक, यानी यहाँ क्या होगा 50 से अधिक, तो 50 से अधिक कितना है 10, यहाँ पे 10 हमने लिख लिया। ठीक है, अगला आते हैं 40 से अधिक। 40 से अधिक क्या होगा, दोनों सेकंड पे है तो दोनों जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे हम हर स्टेप पे जोड़ते थे यहाँ भी जोड़ते चल जाएंगे। तो 15 और 10, यहाँ क्या हो जाएगा 15 और 10, यानी क्या हो जाएगा 25। नेक्स्ट आएंगे 30 से अधिक, तो 25 यहाँ तक था और ये 8, ये कितना हो जाएगा 33। नेक्स्ट आएंगे 20 से अधिक, तो 33 प्लस इसका कितना बराबर बढ़ता है 12, यानी कि 45 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आएंगे तो 45 और इसका कितना है 5, ये कितना हो जाएगा 50। तो देखिए इसका पहला वाला और इसका लास्ट वाला दोनों हमेशा मैच करेगा। ठीक है, अब इसमें भी नंबर अधिकतम कहाँ तक है 50 तक, तो वाई एक्सिस पे भी अधिकतम कहाँ तक लेंगे 60, 50 से ज्यादा ले लेंगे या 50 तक भी ले सकते हैं, तो 50। ठीक है, अब हम इसे जब ग्राफ खींचेंगे तो देखिए पहला क्या है, इस पे हमने क्या इंडिकेट किया है निम्न सीमा को, यहाँ इंडिकेट हमने किया था उच्च सीमा को, 20 से स्टार्ट किया था, लास्ट में हमने क्या किया 10 कम करके उसको 0 किया। ठीक ना, तो यहाँ पे हम क्या करें पहले स्टार्ट किए क्या निम्न सीमा से, तो 10 से स्टार्ट किया 50 तक जो एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है, तो 10 के सामने हमारा क्या आएगा 50, 10 के सामने हमारे पास कितना है 50, ये हो जाएगा 10 के और 50 के सामने। नेक्स्ट है 20 के सामने क्या है 45, तो 50 और 45 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 20 के सामने। अगला क्या है 30 के सामने कितना है 33, तो 30 से जस्ट ऊपर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 40 के सामने 25, 20 और 30 के बीच में 40। ठीक है, अगला क्या 50 के उन्होंने क्या है 10, ये हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे इंडिकेट, इसको हम फ्री हैंड से सबको मैच करा देंगे। ठीक है, अब इसमें भी हमारा क्या जीरो पर नहीं किया, तो ये क्या ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, तो लास्ट में जीरो तक जाएगा। अब जीरो तक कैसे जाएगा, जो हमारा लास्ट पॉइंट था उसके अगला, तो 10-10 का गैपिंग है, तो 50 का क्या होगा 60 होगा, तो यहाँ पे जो 60 वाला बिंदु होगा उसमें हमारे पास क्या होगा जीरो हो जाएगा, तो 60 वाला बिंदु पे जीरो हमने इसे मिला दिया। ठीक है, और जो जो पॉइंट्स है उनको लिख भी देंगे, क्योंकि ग्राफ में हम क्या करते हैं दोनों लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों का वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पर भी लिख देंगे। जैसे यहाँ पे क्या था 20 के सामने क्या था हमारे पास 20 के सामने 5, तो x का 20 y का 5, फिर 30 का क्या था 17, तो x का 30 y का 17, फिर 40 का था 40 और 25 40
25, यहाँ क्या था 50, और फिर क्या था 40, और ये क्या हो जाएगा 60, और ये कितना हो गया 50। इस प्रकार से हमने इंडिकेट कर दिया। सेम यहाँ पर भी 10 के लिए कितना है 50, तो 10 के सामने 50, फिर 20 के लिए कितना है 45, 30 के लिए कितना है 33, फिर 40 के लिए कितना है 25, ठीक है। नेक्स्ट 50 के लिए कितना है 10। इस प्रकार से हमने उसे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमने लिख दिया। तो ये हमारा हो गया से अधिक का संचय बारंबारता, सॉरी से कम का संचय बारंबारता, और ये हो गया से अधिक का संचय बारंबारता। से अधिक संचयी बारंबारता वक्र, दोनों वक्र हमने खींच दिया। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब इसमें अगर माध्य ज्ञात करना हो तो हम क्या बताए थे कि n/2 लेंगे। n मीन्स क्या टोटल बारंबारता, टोटल बारंबारता क्या 50 आएगा तो 50/2, n/2 का वैल्यू हमारे पास कितना है 50/2 यानी कि 25, ठीक है। तो y एक्स पे 25 के सामने जो लाइन खींचेंगे वो दोनों वक्र को कहीं न कहीं काटेगा। तो यहाँ जैसे 25, ये हमारा 25 है, तो ये ऑलरेडी इसमें था ही। 25 किसके सामने था 40 के सामने, यानी कि इसका माध्य क्या हो जाएगा 40। तो आपको प्रश्न वैसे देगा जो सीधा सीधा दिख रहा हो, ऐसा नहीं कि मतलब कहीं और हो जाएगा आगे पीछे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्वेश्चन आसान रहता है ताकि आसानी से वो नंबर हमें मिल जाए एक्सेस में। 25 के सामने क्या था 40, यानी माध्य हमारा कितना हो गया 40। अब हम इसमें आते हैं, यहाँ पर भी 25 ये है, 25 के सामने हम लाइन खींचेंगे तो क्या होगा यही जाएगा, क्योंकि 40-25 पहले से इंडिकेट है। इससे जब हम लंब खींचेंगे तो 40 पे जाएगा, यानी कि माध्य कितना हो गया 40। तो दोनों ग्राफ में माध्य हमारा कितना आ गया 40, यानी इस वाले प्रश्न का माध्य क्या है 40। और दोनों हम तरीका क्या अपना किया हमने, संचय बारंबारता का वक्र खींचकर हमने माध्य ज्ञात किया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम माध्य ज्ञात करते हैं वक्र विधि द्वारा, संचय बारंबारता का वक्र विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है, या फिर आपको सिर्फ वक्र खींचने के लिए आएगा या फिर माध्य ज्ञात करने, दोनों आ सकता है, ठीक है। इसमें एक और आएगा कॉम्बिनेशन, इन दोनों को एक ही ग्राफ में खींचना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम एक ही ग्राफ में दोनों खींच देंगे। एक लाइन हमारा ऊपर से गया और ये ग्राफ जो हमने अलग से लाइन लिया उसे अलग से नहीं लेके हम यहाँ कर लेंगे, क्योंकि सारा एक्स का वैल्यू तो हमारे पास है ही और वाई का वैल्यू भी तो होगा ही। तो यदि इसी ग्राफ को हम इसमें ही ड्रॉ करना चाहते हैं तो आसानी से हो जाता। देखिए पहला पॉइंट क्या है 10-50, तो 10 के सामने 50 यहाँ हो जाता। दूसरा क्या है 20-45, तो 20 के सामने 45 ये हो जाता। अगला क्या 30-33, 30 के सामने 33 यहाँ आता। तो ये ग्राफ क्या जो हमने अलग से खींचा वो इसमें भी आ जाता, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब दोनों ग्राफ हम एक ही प्लेन में खींचेंगे तो वो दोनों का जो क्रॉसिंग पॉइंट होगा उसके सामने लंब जो होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही। और इन दोनों को देखने से साफ पता चल रहा है कि 40-25 वाला जो पॉइंट है वो कॉमन है, यानी वहां पे कट करेगा। तो इसमें अगर हम खींचते ग्राफ तो हमारा इस प्रकार से ऐसा इंडिकेट होता, ठीक है। तो जहां कट कर रहा है वहीं पर लंब खींचेंगे एक्स एक्सिस पे, वही हमारा माध्य हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए और बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया, संचय बार ये सॉरी सांख्यिकी का पूरा टॉपिक फिनिश हो गया। इसमें एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है कि तीनों में न्यूमेरिकल संबंध क्या है, ठीक है ना। यानी जो हमने याद किया था माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनका न्यूमेरिकल संबंध आपस में इनका रिलेशन क्या है, उनको कैसे न्यूमेरिकली हम रिलेट कर सकते हैं, यानी कि वो उनके आपस में संबंध नंबर वाइज क्या है, ठीक है। तो एक फार्मूला है जो हमें याद रखना होता है, वो भी बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा, वो मैं अभी बता रहा हूँ कि आखिर तीनों में संबंध क्या है। उससे रिलेटेड हमेशा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अभी मैं वो फार्मूला भी बता रहा हूँ और कैसे उसे याद रखेंगे वो भी तरीका बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप इसे अच्छी तरह से देखिए और इसका प्रैक्टिस जरूर करना है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, आपको दोबारा फिर से समझाया जाएगा, लेकिन इसे अच्छी तरह से करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आसान है और कई सारे प्रश्न इसे पूछे जाते हैं। आराम से आपको सारे नंबर आ जाएंगे, बहुत अच्छे तरह से नंबर आएंगे, ठीक है। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हमने क्या बोला कि हमें एक फॉर्मूला है जो तीनों को आपस में रिलेट करता है, यानी उनका आपस में संबंध, न्यूमेरिकली संबंध, सांख्यिकी संबंध, ठीक है। क्या माध्य, माध्य और बहुलक, ये हमने पढ़ा। इसमें सांख्यिकी में हमने ये तीन चीज याद किया, माध्य, माध्यक, सॉरी माध्यम लिखा गया यहाँ पे, माध्य, ठीक है। तो माध्य, माध्यक और बहुलक, ये तीन चीजें हमने पढ़ा।
इन तीनों का आपस में क्या संबंध है, न्यूमेरिकली ये कैसे एक दूसरे से रिलेट है, ठीक है ना। तो याद क्या करना है, देखिए और हमें क्या करना है, हमें पता 3 - 2 = 1 होता है, ठीक है ना। इसी 1 2 3 या 3 2 1, 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए सबसे बड़ा देखने में लिखने में माध्यक, ठीक है, सबसे बड़ा 3, तो 3 के साथ क्या होगा माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 क्या हो जाएगा माध्य, यहाँ एम एम माध्यक एम मो से असाधारण दोनों एक साइड होना चाहिए, माध्यक 2 माध्य बराबर 1 बहुलक, यही इसमें रिलेशन है। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, कभी बोलता है कि 3 बहुलक 2 माध्यक, इस प्रकार से कंफ्यूजन है कि 3 किसके साथ गुना करें 2 किसके साथ गुना करें। हमें पहले तो ये ऑर्डर याद रखना 3 2 1, 3 में से 2 गया तो बचेगा कितना 1, 3 - 2 = 1। अब 3 क्या होगा सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे बड़ा लिखने में कौन सा है माध्यक, तो हमने 3 गुना माध्यक लिखा, माइनस 2 माध्यक बराबर 1 बहुलक, 3 माध्यक 2 माध्यक बराबर 1 बहुलक। अब इसको अलग अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है 3 गुने माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, तो ये जो फॉर्मूला है वो यही तो है, इसको मुद्रण ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा, इससे अच्छा कि हम वो याद ही ना रखें, हम यही याद रखें 3 2 1, 3 में से 2 गया तो 1, तो 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक बराबर 1 बहुलक। और इसमें थोड़ा सा इंग्लिश में अगर हम याद रखें तो बड़ा आसानी से याद होगा, ठीक है 3 मल्टीप्लाई मीडियन 2 मल्टीप्लाई मीन और 1 मल्टीप्लाई मोड। देखिए मीडियन सबसे बड़ा, मीन उससे छोटा, मोड सबसे छोटा, ठीक है। तो 3 2 1, 3 सबसे बड़ा 2 उससे छोटा 1 सबसे छोटा, 3 - 2 = 1, तो 3 मीडियन 2 मीन और 1 मोड, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, ठीक है। उसी तरह से 3 माध्यक, अगर हिंदी में याद रखें तो हिंदी में सबसे बड़ा कौन है माध्यक, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्यक, 3 में से 2 गया बचेगा 1, 1 गुना बहुलक, ठीक है। दोनों मो वाला शब्द पहले और उस जो अलग बेचारा वो अलग ही प्रजाति का है तो वो अलग रहेगा, क्योंकि ये दोनों बहुत से शुरू हो रहा है। तो 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक बराबर 1 बहुलक, इस प्रकार से हम फॉर्मूला याद रखेंगे, एक ही फॉर्मूला याद रखना है। अब ये अलग अलग प्रकार से दे सकता है, कहीं प्लस के रूप में हुआ ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बहुलक इधर आ जाएगा तो माइनस भी हो सकता है, 3 में से 1 गया तो 2, तो 3 माध्यक माइनस 1 बहुलक बराबर 2 माध्यक, ऐसा भी हो सकता है 3 माध्यक माइनस बहुलक बराबर 2 गुने माध्यक, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये सभी तो इसी से संबंधित है ना, एक को आगे पीछे कभी हम निकाल सकते हैं, हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, मेन फॉर्मूला ये कि 3 में से 2 गया तो 1, 3 माध्यक 2 माध्यक बराबर 1 बहुलक, ठीक है। तो ये रिलेशन है। अब इसमें प्रश्न कैसे आ सकते हैं, आपको 2 वैल्यू दिया होगा कि किसी आंकड़े का बहुलक 5 है, किसी आंकड़े का माध्यक 10 है, बताइए उसका माध्यक क्या होगा, इस प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। मतलब माध्य माध्यक बहुलक दिया होगा, माध्यक माध्यक निकालना होगा, माध्यक और माध्य दिया होगा तो बहुलक निकालना होगा, यानी कि 3 में से कोई 2 आंकड़ा गिवन होगा और एक हमें निकालना होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका ये पूरा जो सांख्यिकी का टॉपिक है समाप्त हो गया। आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और जो भी प्रश्न में कहीं डाउट होगा, चाहे किसी से ना कोई एनसीईआरटी का, तो आप उसमें आप कमेंट जरूर कीजिए, तो आपको उसका डिटेल समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसा कि मैंने बताया था कि अगले क्लास में हम केमिस्ट्री का टॉपिक लाएंगे, केमिस्ट्री का, उसमें फिर से हम अपना मैथ्स करेंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसी तरह से पढ़िए और हाँ चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाला है, किस टॉपिक पे आने वाला है या फिर कौन सा आ चुका है, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। ओके बाय बच्चों।